फ्रेंड्स नमस्ते। आज मैं सत्य घटना पर आधारित एक कहानी सुना रहा हूँ। तकलीफ में संघर्ष, एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। बहुत दिनों की बात है। रामनगर गांव में एक प्रभुनाथ नाम का पहलवान था। उसका नाम तो प्रभु था, पर दया उसके स्वभाव में नहीं था। उसकी माँ का नाम जानकी था। उसने मेहनत मजदूरी करके प्रभुनाथ को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बेटा, जो कि 10 वर्ष बाद बड़े ही मन्नतों से पैदा हुआ था, जब छोटा था तभी से वह बहुत ही बदमाश था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। माँ ने सोची, अभी छोटा है इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर नहीं क्या करेगा। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ, फिर भी उसकी आदत वैसे ही थी। और तो और अब वह अपनी माँ की इज्जत भी नहीं किया करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। वह उसकी गलतियों को अनदेखा करती थी। जानकी को ऐसा लगता था कि वह आज नहीं तो शादी के बाद सुधर जाएगा। लेकिन प्रभुनाथ नहीं सुधरा। जब वह 21 वर्ष का हो गया तो वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अब अपनी माँ और पिता पर हाथ उठाने लगा था। 2 साल बाद उसके बूढ़े पिता भी दुनिया से चले गए। माँ अब अकेली रह गई थी। उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा। उसे खाना बनाकर कौन देगा। उसकी माँ ने सोचा, इसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे तो प्रभुनाथ का जीवन सफल हो जाएगा। उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। पत्नी रीना तथा अपनी सास मंजू, जो कि 2 दिन के लिए अपनी बेटी के घर पर मिलने आई थी, उसे भी एक दिन प्रभुनाथ ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी क्या करती। वह गरीब परिवार से थी और ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह चुप रही। कुछ महीनों बाद उसकी बूढ़ी माँ की भी मृत्यु हो गई। 5 साल के अंदर उसने रीना 3 बच्चों को जन्म दिया। प्रभुनाथ उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। रीना यह गम सहती गई और कुछ न कह पाती थी। नौकरों की तरह घर के सारे काम किया करती थी। रात को भी वह चैन की सांस नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पीकर आता और मारा करता था। 10 साल तक तो बेचारी रीना जैसे तैसे घर के काम काज करती रही और अपने अत्याचारी पति की मार सहती रहती, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन जाए और वे उनकी माँ की तरह जीवन न जिए। भगवान की कृपा और रीना की मेहनत रंग लाई। जो कॉलेज में पढ़ती थी वह MSc फाइनल परीक्षा में प्रथम आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था कि यह एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक रोज़ उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपनी बड़ी बेटी दीपिका को बुरा भला कहने लगे और मारने लगे। दीपिका पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाई। यहाँ तक कि माँ भी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा। यह देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। दीपिका अपनी गलती के बारे में पूछती है कि मैंने कौन सी गलती करी थी, सीधा कॉलेज से घर ही तो आ रही हूँ। पिता शराब की हालत में जोर से बोलते हैं, मैंने अगली बार तुम्हें सनोज के साथ देखा तो समझ जाना। दीपिका मध्यम स्वर में, सनोज मेरे कक्षा में पढ़ता है और वह मेरा अच्छा मित्र है।
पिता बोला, मैंने तुम्हें इतना बड़ा क्या सनोज के लिए किया है कि तुम उसके साथ चली जाओ? तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है, इसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता हूँ। दीपिका और उसकी माँ यह वाक्य सुनते ही चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगे कि ये पिता है कि हैवान। दीपिका अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि हर रोज के नाटक से वह थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत का हद ही पार कर दिया था। अब उसे पिता नाम से भी घृणा होने लगी थी। आसपास के लोग भी उनकी मदद करने से डरते थे। किसी ने उनकी मदद की तो उसके पिता पड़ोसी लोगों से भी लड़ाई करते थे। लोग उनकी मदद तो करना चाहते तो थे, पर कर नहीं पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया था, उसे दीपिका पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता घर से किसी काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर चले गए थे, तभी रीना ने सोचा, यह अच्छा मौका है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर रीना ने दीपिका की शादी अपनी सहेली के बेटे सनोज, जो कि उसके ही कक्षा में पढ़ता था, उसे करा देती है और अपनी बेटी को इस नरक से निकाल देती है। उसी रात दीपिका और सनोज उस गांव से चले जाते हैं और मुंबई शहर में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिता को यह बात पता चलती है तो हमेशा की तरह फिर से लड़ाई होती है, लेकिन आज के इस लड़ाई से पुष्पा को बहुत असर नहीं हुआ। जल्द ही दीपिका वकील बन गई। उसने अपनी मां रीना को उस नरक से आज़ादी दिलाई और अपनी मां सहित दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ अपने घर में रखकर अच्छे तरह से पढ़ा लिखा रही है। आज वे सब एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः रीना का यह संघर्ष पूरा हुआ। उधर उसके पिता अब अकेले अपनी जिंदगी जी रहा है। कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं देता है। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा है, या कह सकते हैं कि अपने कर्मों का सजा भुगत रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग और नरक जरूर है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि हमारे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार करें। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।